सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं टॉपिकल एजेंट्स। अब टॉपिकल एजेंट्स जो भी चीज़ हमारे किसी भी चीज़ के ऊपर थोप दी जाए, चिपका दी जाए, टॉपिकल कर दिया जाए, यानी हम पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, पेस्ट के फॉर्म में कोई भी अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर करते हैं या कहीं पर भी किसी परत को भरने का काम, शुद्ध हिंदी तो यही सही है, तो सब टॉपिकल है। तो टॉपिकल एजेंट में हमें क्या पढ़ना है भाई? टॉपिकल एजेंट तो सब चीज़ें होती हैं। हमारा मेन यहाँ पर आपको हो सकता है टॉपिकल एजेंट ना बोलकर एक्सप्लेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोल सकता है। तो फिर हमें उसको टॉपिकल एजेंट बताना है कि दिस इज द टॉपिकल एजेंट, और इसके आगे की थोड़ी सी परिभाषा दे देनी है। अगर वो आपसे बोल देता है कि टॉपिकल एजेंट डिफाइन करो, तो आपको बोलना है कि दिस इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट और इसका ये काम है। ठीक है? तो टॉपिकल एजेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी एरिया पे और किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी इसका यूजेस है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमेशा पूछने वाले के क्वेश्चन को पकड़ लो। वो पूछना क्या चाह रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को समझ लो, सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब ये इस तरीके से आप लोगों को फोटो लेना होगा। मैं अभी बाद में इसकी फोटो दोबारा से दिखा दूंगा आपको। फिलहाल देखो, जो हमने आज पढ़ना है वो टॉपिकल एजेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। ठीक है? क्या बोलता है कि केमिकल आर एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू किल और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? ऐसा केमिकल या फिर ऐसा एजेंट, ठीक है, कोई भी एजेंट हो गया भाई, जैसे प्रॉपर्टी का डीलिंग कराता है तो प्रॉपर्टी एजेंट हो गया, तो कोई भी काम कराने वाला वो एजेंट। ठीक है? तो केमिकल, कोई केमिकल या एजेंट दैट आर, जो कि यूज टू किल, और या तो मारने का काम कर दे या टू इनहिबिट यानी रोकने का काम कर दे। क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? छोटे छोटे एकदम शुष्क जो कीटाणु जीवाणु होते हैं। कीटाणु जीवाणु, इनको कीटाणु जीवाणु और भी रोगाणु, या रोगाणु भी बोल सकते हैं, कीटाणु भी बोल सकते हैं, जीवाणु भी बोल सकते हैं। तो हैं, और अलग अलग टाइप में कई भी हो सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में आ जाता है। सिंपल सी बात है, यूज टू किल और टू इनहिबिट, या यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आंसर भी इसका प्रॉपर पक्का आंसर है। ब्रैकेट में क्या है? जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोल्स है। ठीक है? इस टाइप के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम जो भी करेगा वो सब एंटी माइक्रोबियल्स है। तो ये तो डिफाइन करने का एक तरीका है। अब ये टॉपिकल एजेंट हर बार 100% आना ही आना है, पूछा ही पूछा है। पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखा मैंने, कहीं पर भी इसको मिस नहीं किया गया है। क्या पूछेगा? तो आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा, हाँ जी यूज टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस जी मेरा हो गया 10 नंबर दे दो। नहीं, करना क्या है अभी बात करते हैं। तो टॉपिकल एजेंट में देखो, टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स दो दो टाइप्स के हैं। क्या? एक माइक्रोबाइसाइडल्स, एक माइक्रोबायोस्टेटिक। अब देखिए, माइक्रो छोटा सा, बाय साइडल साइड कर दो। ध्यान रखना, जो माइक्रो को साइड कर दे दैट इज कॉल्ड माइक्रोबाइसाइडल्स। ठीक है? क्या करेगा? यानी साइड करने का मतलब टू किल, दे किल माइक्रोब्स। माइक्रोबायोस्टेटिक, जब भी साइडल का यूज कहीं पर भी हो, बैक्टीरिया साइडल भी हो सकता है यूज। ठीक है? अगर बैक्टीरिया साइडल्स लिखा है तो बोल देना कि बैक्टीरिया को किल कर दे। माइक्रोबायोस्टेटिक, अब देखिए, माइक्रो को स्टेटिक कर दे। स्टेटिक का मतलब टू स्टॉप है, उसकी ग्रोथ को रोक देना, यानी अब नहीं बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? फर्क है। एक होता है जैसे हम पैरासीटामोल खाते हैं, ठीक है, वो आप कहते हैं बुखार की दवा है, ये टेम्परेचर डाउन कर देता है। बिल्कुल नहीं, पैरासीटामोल जाकर आपका टेम्परेचर बढ़ने से रोक देता है। वहीं पे जाके टेम्परेचर को रोक दिया, 100 डिग्री है तो 100 पे रोक दिया। आपके अंदर के जो सेल्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी है, वो लड़ती है, उसका प्रोसेस है स्लो। हम कहते हैं रुक जा, इसको पकड़ के रख, अभी उसको आने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे तक इस चोर को बांध के रख। तो जो चोर को उसने पकड़ के रखा है 1 घंटे तक, तो तब तक वो 1 घंटे में आ गया और आके उसने उस चोर को उसके हवाले कर दिया पुलिस के। यही ये चीज ध्यान रखना, जो स्टेटिक वर्ड यूज होता है वो क्या करता है, किसी चीज को रोक के रखा है कि भाई रुक जा, अब और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। हमारे पास एक तलवार है, हम 2 बैक्टीरिया को मार रहे हैं, काट रहे हैं, 3 4 मार लिया, 5 मार लिया, और बढ़ने की ग्रोथ 10 10 हो रही है। तो ऐसे सब्सटेंस को जब यूज करते हैं तो वो स्टेटिक हो जाते हैं, और सीधा है कि जाओ मार दो, तो वो आ गया साइडल में, उनको जाओ मार दो, साइड कर दो, खत्म कर दो।
तो वो साइडल में आ गया। तो दोनों का प्रोसेस क्यों यूज़ किया जाता है भाई? हम सीधा मारने वाली चीज़ें अगर डालते हैं तो हमारी बॉडी पे अगर हम यूज़ करते हैं तो बॉडी में हमारे सेल्स हैं, बहुत सी चीज़ें वो भी मर जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि, और हर हर दवा हार्मफुल भी होती है हमारे जो हम यूज़ करते हैं, तो डिपेंड करता है कि ये इतने प्रोसेस पे इसको मारेगा, इतने प्रोसेस में हमारी बॉडी को हल्का सा नुकसान पहुंचाएगा, तब तक हमारी जो इम्यूनिटी है उसको रिकवर कर लेगी, फटाफट पहुंच जाएगी और कहेगी हाँ भैया रुको मैं आ गया हूँ, टेंशन मत लो। सिंपल सी बात है। टॉपिकल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। टाइप हो गया माइक्रोबायोसाइडल और माइक्रोबायोस्टेटिक। जहां भी साइडल का यूज हो वहां साइड कर देना, उसको किल कर देना उस चीज को जिसके आगे लगा हुआ है, और जहां स्टेटिक का यूज हो वहां उसको रोक देना। किसको? माइक्रो है तो माइक्रोस्टेटिक, और बैक्टीरिया स्टेटिक है तो बैक्टीरिया को रोक देना। नो कंफ्यूजन। अगर सवाल बदल के पूछ ले, मान लो बैक्टीरिया बाइसाइडल बोल दे, तो आपको फिर यही बोल देना है। ठीक है, आता है, हर बार आता है, ये नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। तो इसमें पूछेगा क्या क्या, सब बता रहा हूं। अब आ जाओ, इसकी बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन। एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है, आर केमिकल प्रिपरेशन यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है कि ये केमिकल प्रिपरेशन बनाया जाता है जो कि उसको रोकने का और रिड्यूस करने का, उसके इन्फेक्शन का काम करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके जो काम करने की प्रक्रिया है उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? देखिए, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स, जर्मिसाइडल एजेंट, ठीक है, बैक्टीरिया स्टेटिक एजेंट्स, ठीक है, और सैनिटाइजर्स। अब देखो, ये समझ लो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पेपर में आए इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये सोच के कभी मत पढ़ना। ये सोचना मुझे ज्ञानी बनना है, जीवन में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, मिनट में एक ऐसा दिमाग दूंगा, किसी को भी ठीक कर दूंगा, और ये जीवन में ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा। इंटरेस्टिंग बात है, प्यार से पढ़ो उसको, उसको खेल की तरह लो, जैसे बैट बॉल खेलते हो, तो ऐसे ही समझो कि ये मेरा गेम है, इस गेम के रूप में लो इसको, और फिर इतना ज्ञान आ जाएगा एग्जाम से भी ऊपर उठ जाओगे। अब ये देखो, क्लासिफाइड किया गया है कुछ भागों में। एंटीसेप्टिक्स, तो एंटीसेप्टिक्स क्या हुआ भाई? एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, दो चीजों में ये अलग अलग नाम क्यों दे दिया? सबको एंटी माइक्रोबियल क्यों नहीं कह दिया गया? सभी को एंटीसेप्टिक क्यों नहीं कह दिया गया भाई? एंटीसेप्टिक का हिंदी में सीधा सीधा मतलब होता है रोगाणु रोधक। अगर हिंदी में लिखा हो एंटीसेप्टिक तो रोगाणु रोधक, तो रोगाणु को रोक रहा है। स्टेटिक, सेप्टिक, ये सब काम क्या हुआ? वही हो गया। स्टेटिक्स का वर्ड यूज हुआ तो टू स्टॉप करने का काम का, रोधक हो गया तो बाधा पहुंचाने वाला हो गया। अब डिसइंफेक्टेंट्स, देखिए, जब हम किसी लिविंग थिंग मतलब जीवित चीज पर बैक्टीरिया बैठ गया तो हम एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। और निर्जीव, जैसे मान लो फर्श पे यूज कर रहे हैं, तो फर्श में जान थोड़ी ना है, उसके ऊपर बैक्टीरिया है, बच्चा छोटा बेबी है, ये फर्श पे जा रहा है, अभी मुंह पे हाथ लगाएगा बीमार पड़ जाएगा, तो इसको डिसइंफेक्टेंट्स कर दो, जाओ और इसको फिनाइल डाल दो, या वो कुछ ले आओ, ये एलोरा युक्त है, ये वो बढ़िया हाइजीनिक है, ये है, इसको लगा दो, अगर बच्चा चाट भी लेता है दिक्कत नहीं होगी। तो निर्जीव चीज पर अप्लाई करने वाला, पोछा कर रहा है, बाथरूम में साफ कर रहा है, तो वो सब डिसइंफेक्टेंट्स हैं, वो सब नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई हो रहे हैं। और जो हमारी बॉडी पर अप्लाई हो रहा है वो सब एंटीसेप्टिक्स है। इतनी बढ़िया बात बता दी है। अब सुन लो, ये बता क्यों रहा हूं। आपसे सीधा सीधा टॉपिकल एजेंट, सीधा सीधा एंटी माइक्रोबियल नहीं पूछेगा, उसे मालूम है कि हर कोई लिख देगा। वो बोलेगा एक्सप्लेन डिसइंफेक्टेंट्स, और नंबर दे देगा 5 से 8 नंबर। अब आप सोचोगे डिसइंफेक्टेंट्स लिख देता हूं कि जी ये नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई होता है, इट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, बस जी चलते हैं घर। वो आपको हो सकता है 1 नंबर ही दे, और हो सकता है 1 भी ना दे, पर इतना लिख दियो तो 1 नंबर दे देगा 8 में से। लेकिन जब 5 नंबर, 8 नंबर, और ये 5 से 8 नंबर तक का आता है, ये ध्यान रखना। 2019 के पेपर में भी आया है, 2021 में भी आया है, तो और वैसे तो हर साल आया है, लेकिन हर साल क्या आया है वो मैं बताने वाला हूँ अगला भी लेसन पे। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एंटीसेप्टिक अगर बोलता है कि एक्सप्लेन एंटीसेप्टिक, तो भाई क्या बोलोगे जी? ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, और टॉपिकल एजेंट टॉपिकल के रूप में यूज़ किया जाता है, ये केमिकल प्रिपरेशन बनाया जाता है, यूज टू, ये देखो यहाँ लिखा ना, ये यूज टू रिड्यूस और प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। फिर क्या इतना पूरा है? नहीं, आगे चल के वो भी समझा देता हूँ।
अब ये रिपीट होना, तभी मैंने आज एक ही पेपर में सीधा ही क्यों ले रहा, चलो मैं ये छोटे छोटे ही आपको इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कारण है बस 2 ही पन्नों का ये काम है, तो अभी समझाता हूँ। अब देखो जर्मिसाइड, भाई जर्म को साइड कर दे भाई, साइड हो जाओ जर्म, है क्या हो गया, जर्म क्या है? जीवाणु, जो जीव उसमें लग रहे छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के हैं, तो उसको उसका नाश कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। और जर्मिसाइडल एजेंट, भाई जो उसका एजेंट बन के आए वो एजेंट हो गया। और बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरियो स्टेटिक एजेंट, जो बैक्टीरिया को रोक दे, बता चुका हूँ। सैनिटाइजर, भाई स्वच्छकारी, जो स्वच्छ करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर उतारना है तो फिर ये लो, मैं इसकी जूम में फ़ोटो दे देता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोटो आप खींच लो, उतार लो, या वीडियो रोक करके अपना देखो, बोल बोल के लिखो, जैसे जैसे लिखा एज इट इज़, मतलब इसमें मैंने फालतू चीज़ें नहीं घुसाई हैं, एकदम कम टू द निचोड़ पॉइंट लाया। और एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में छूट जाएगा आपसे, आप इसको सिर्फ जैसे लिखा है उसी तरीके से लिखो। एक तो हैंडराइटिंग सुंदर हो जाएगी, भाई कल को आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा को खुद की भाषा खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ स्पेलिंग है बोल नहीं पाते। तो जब आप कहते हैं ना अखबार पढ़ के बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो उनका प्रैक्टिस होता है। तो आप ये समझ लीजिए, इसको जब आप देखेंगे और बोल बोल के कि केमिकल और एजेंट्स दैट आर यूज्ड टू, ये दिमाग में कब आपके घुस जाए ये आप भी नहीं जानते हो, किसी से कमज़ोर नहीं हो। सॉरी। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन में ये है उसका, इसकी फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो रोक के देख सकते हो। और मैकेनिज्म, यस, यहाँ बात करते हैं। अब देखिए, तो जब उसके नंबर के अकॉर्डिंग ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको सीधा पूछेगा, आपको वैसे नहीं डिस्क्राइब करना है। वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉपिकल एजेंट, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ माइक्रो बायोसाइडल है, या फिर माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। या तो जब सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोले, और ये भी बोल सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइडल एजेंट, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही होता है इन सबका। ये उसके एग्जाम्पल हैं अलग अलग, तो सबका आप उसमें मोटा मोटी, मैं कि ये बहुत सोच समझ के छोटा नोट बनाया है, वरना इसका तो बहुत बड़ा नोट्स है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का। सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है और चांसेस हैं ज़्यादा आने के। तो देखिए ये मतलब किस आधार पे काम करता है भाई, तो ये है ऑक्सीडेशन, हेलोजनेशन, हेलोजनेशन और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, देखिए वापस इस पूरे बड़े वाले पेज पे आ जाते हैं। देखिए ये रहा, हमने टॉपिकल एजेंट देखना है, टाइप्स देखा, क्लासिफिकेशन देखना है कि किस भाग में डिवाइड हुआ है, फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। ये मेन चीज़ है, इसको समझिए। फिर अब ये मैं इसका जूम करके, चलो यहीं से ले लेते हैं, बाद में उसकी फ़ोटो दे देंगे आपको। देखिए तीन रूप में हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है, बहुत आसान रूप में कन्वर्ट किया। देखिए जब द कंपाउंड, भाई कोई कंपाउंड है, एक्ट ऑन प्रोटीन कंटेनिंग, जब कंपाउंड एक्ट करेगा प्रोटीन कंटेन किया होगा सल्फा हाइड्रल ग्रुप में, जो प्रोटीन लिया हुआ, भाई कोई भी कंपाउंड है, हर एक जगह हर सेल्स कोई ना कोई प्रोटीन कैरी किए रखता है। पूरी बॉडी सेल के आधार पे बनी है भाई। जैसे कि एक पूरा मकान बना होता है ना, उसमें छोटे 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 ईंट लगे होते हैं, बिना ईंट के कोई नहीं है, कोई भाग नहीं है, ऐसी पूरी बॉडी में सेल लगे हुए हैं। तो वो जो सेल होता है, वो सारे सेल जो कहते हैं ना, इसके डेड हो गई, इसके मर गया, एक हाथ इसका काम नहीं करा, तो वहाँ के सेल मर गए, उसमें प्रोटीन होते हैं। सारे सेल प्रोटीन कैरी करके रखते हैं। तो यहां ध्यान रखिए, द कंपाउंड एक्ट ऑन प्रोटीन कंटेनिंग सल्फा हाइड्रल ग्रुप, जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप ले रखा है, ये क्या करेगा, दे ऑक्सीडाइज फ्री सल्फा हाइड्रल ग्रुप, ये उस सल्फा हाइड्रल ग्रुप के को जो फ्री रूप में होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, डाइसल्फाइड ब्रिज में, टू डाइसल्फाइड ब्रिज एंड इनएक्टिव इट्स फंक्शन, और उसका फंक्शन को रोक देगा, भाई इसका इनएक्टिव कर दो, ठीक है, कि वो एक्टिवेट ना रहे। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसने काम किया। तो इसका एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट। बोलो याद नहीं रहेगा, मत करो याद, अभी बताता हूँ, अभी याद हो जाएगा। ये सब नाम आपके लिए जबान पर बिल्कुल चढ़ जाएगा। आ जाओ, ये लास्ट में जा रहा हूँ ना उस पर कि हमें एग्जाम्पल क्या देना है। हेलोजनेशन पे आ जाओ। देखो, द कंपाउंड विच एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म लाइब्रेट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दे एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड चेंज इट्स पोटेंशियल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। दे कॉज, हाँ पहले इधर की बात कर लेते हैं। देखो, द कंपाउंड विच एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म, ये तो वही बात बोल गया अभी क्वेश्चन का है, ये कंपाउंड एक्ट कर रहा है इस मैकेनिज्म के द्वारा, लाइब्रेट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है, जो कि ये 4 तरह के सॉल्ट हैं और लाइब्रेट से लेके बैठे हैं। तो दे एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज, ये क्या काम करेंगे, पेप्टाइड लिंकेज के रूप में काम करेंगे, एंड चेंज इट्स पोटेंशियल प्रॉपर्टीज। समझाऊं आपको ये क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज? वैसे तो ये आपको इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान तो जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है। भाई सपोज करो कि 2 कंपाउंड है, मान लो एस एच और उसमें से क्या करता है कि एस ने एच के साथ बॉन्ड बनाया, एस ने एच के साथ बॉन्ड बनाया, और ये फिर एक एक ग्रुप बना के, हाइड्रल ग्रुप बना के ऐसे गोल 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 घूमे हुए हैं। तो उसमें क्या करेगा, एच को हटा के एस एस को डायरेक्ट कंबाइन कर देगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे सेल्स में जो प्रोटीन है वो भी हमको ज़रूरत है, और हमें जैसे, सॉरी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, द कंपाउंड विच एक्ट बाय द मैकेनिज्म लाइब्रेट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, तो दे एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज एंड चेंज इज पोटेंशियल प्रॉपर्टीज। मतलब सपोज करो कि हमारा हाथ है, हम हाथ से काम कर रहे हैं, अब इसमें हम खूब सारे धागे बांध दें, 2-4 चेन बांध दें, ये थोड़ा सा ये कड़ा कड़ा पहन लें, तो इस हाथ का जो पावर है काम करने का, कई जगह पर कई चीज़ों में ये चीज़ अड़चन पैदा करेगा, क्योंकि इसमें 2-4 चीज़ें लद गई, तो ये बंध गई। तो उसको, उसकी जो प्रॉपर्टी है, इस हाथ की जो प्रॉपर्टी थी कि अभी मैं हिला रहा था, एक मिनट रुक जा, मेरा छल्ला खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो हैंड की जो जिस फ्रीली रूप से हाथ चलने वाला था, वह फ्रीली रूप से नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर्टी, पोटेंशियल प्रॉपर्टी, ये देखिए ये वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही हेलोजनेशन फॉर्म में जो ये कंपाउंड काम करता है, तो ये लाइब्रेट्स कर देगा 4 कंपाउंड को, 4 कंपाउंड को कर देता है, और दे एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज, जो पेप्टाइड लिंकेज है ना, जो आपस में सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो सेल के भीतर में वहां जाकर उसकी पोटेंशियल प्रॉपर्टी को बदलने का काम करता है। बस इससे सिंपल तो नहीं बता सकता भैया, है ना? ठीक है, आ जाओ। दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर ये किसका कारण बन जाता है? ये बन जाता है जो प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसका डिस्ट्रक्शन, और उसका रिजल्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ, मृत्यु, जैसे कि आयोडीन, क्लोरिनेट लाइम और पोविडन आयोडीन। ठीक है, ये एग्जाम्पल फिर बोलोगे कि याद नहीं हो रहा है, इसमें लिखना है, अभी याद हो जाएगा, सब याद होगा। अभी समझाता हूँ कि क्या करना क्या है। पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बता रहे हैं, ध्यान रखना। अब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, अगर मान लो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं आता है तो फिर आप इसको, बहुत कम चांसेस है लेकिन आ सकता है? अब प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, तो कंपाउंड मेटल आयन इंटरेक्ट क्या करेगा, कंपाउंड मेटल आयन इंटरेक्ट विद प्रोटीन लीजेंट्स। लीजेंट्स हमने पढ़ा ना, वो चिलेट कंपाउंड, और वो जो पीछे हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन वाले में, उसमें लीजेंट पढ़ा था ना, तो टाइट्रेशन उस सब में था ना लीजेंट वर्ड, तो वहाँ आप समझ रहोगे कि कैसे लीजेंट बनाता है, कैसे चिलेट कंपाउंड बनाता है। तो द कंपाउंड मेटल आयन इंटरेक्ट विद प्रोटीन, जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड लेड टू इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, तो कॉम्प्लेक्स जो हमें जो प्राप्त होगा, जो रूप ले लेगा, वो क्या करेगा, इनएक्टिवेशन कर देगा प्रोटीन की, जैसे कि बोरिक एसिड और बोरैक्स है। सिंपल सी मैं अगर आपसे कहूँ, कुछ प्रोटीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कुछ प्रोटीन फ़ायदेमंद नहीं है। जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है और बैक्टीरिया ले रखा है, वो प्रोटीन को मार देना ठीक है, और जिसकी आवश्यकता है उसको लेना ठीक है। अब जैसे ये बोरिक एसिड और बोरेक्स का बता रहे हैं, तो मैं छोटा सा देता हूँ, बड़ा हर बार आता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी चालाकी करते हैं, सीधा लिखेंगे एक्सप्लेन बोरिक एसिड। अभी आगे बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत आसान होने वाला है, आप देखना। जब मैं ये थोड़ा सा ये एग्जाम्पल में बारे में बात करूँगा, आपका आसान हो जाएगा। तो आपने देखा है कि चावल होते हैं, तो चावल को धो तो उसमें सफ़ेद निकलता है, तो बोलते हैं ये तो उसका बुरादा हो गया। नहीं, एक्चुअली चावल में कीड़े ना लग जाए, इतने क्वांटिटी में, इतने टन में रखा रहता है गोदाम में, तो उसके ऊपर एक बोरिक एसिड टाइप का कुछ एक पाउडर सा चिपका देते हैं। कुछ दालें होती हैं जो धोते हैं तो एकदम से सफ़ेद सफ़ेद पानी छोड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम केमिकल उसमें चिपका देते हैं। तो वो क्या करता है, जो उसके बाहरी सतह पे कोई प्रोटीन बैक्टीरिया वाला होता है, उसको तो इनहिबिट कर देता है।
दूसरा उसके अंदर की चीज़ को बचाए रखता है, और जब हम उसको धो देते हैं तो वो ऊपर वाला केमिकल अलग हो जाता है और फिर खाना हमारा वो हो जाता है। तो इस तरीके से हर चीज़ एक ना एक सॉल्यूशन अपना कैरी रखती है। तो देखो, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स आर, ये अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, वरना तो 1000 से ज़्यादा ही होंगे। हमको कौन सा पढ़ना है? तो हर बार आया किस रूप में है? हर बार आया किस रूप में है? कोशिश करता हूँ पेपर की अगर शॉर्ट फॉर्म की कॉपी है तो दिखाने की कोशिश करते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। देखो, साथ साथ ये आपका वीडियो रोक के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ आ जाओ। लेकिन हमारे पास लगता है मैंने वो वाली फ़ोटो नहीं ली, ठीक है, कोई नहीं। अब आ जाओ। तो क्वेश्चन में पूछा कैसे गया है? उन्होंने ज़्यादा, अभी ये लास्ट में बोरिक एसिड आया कि एक्सप्लेन बोरिक एसिड, मेरे ख्याल से 5 से 8 नंबर का है। तो बोरिक एसिड सीधा पूछ लिया, या फिर आपसे पूछ सकता है, इस पे आ जाते हैं पेपर पे, ठीक है। देखो यहाँ आ जाओ। अब ये बोलेगा कि एक्सप्लेन बोरिक एसिड या डिफाइन बोरिक एसिड, व्हाट इज बोरिक एसिड, डिस्क्राइब्ड इन विद प्रिपरेशन और विद मार्केट प्रिपरेशन या विद केमिकल रिएक्शन विद, इस तरीके से 2-4 शब्द और जोड़ सकता है, और वो हमने करना ही करना है। या फिर आपसे बोल सकता है कि डिस्क्राइब एंटीसेप्टिक्स, जर्मिसाइडल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट्स। अब आप बोल रहे हो कि जी यहाँ 7 तरह के पीसीआई ने लिखा है तो सातों बड़ा याद करना बहुत कठिन है जी, सर में दर्द हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, सातों को समझ लो। यही सातों जो हैं एक ही चीज़, कोई एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट्स भी है, जर्मिसाइड्स भी है, वही एक सॉल्ट। ये 7 जो सॉल्ट हैं, ये जो सॉल्ट हैं जो हमारे काम आते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के रूप में, यही सातों, इन 6 जो हैं, सैनिटाइजर, बैक्टीरियोस्टेटिक, जर्मिसाइडल एजेंट, एक ही सॉल्ट के 2-2 3-3 कार्य हैं। तो आपसे जब वो पूछता है कि एक्सप्लेन एंटीसेप्टिक, या अभी जैसे पूछा था कि डिसइंफेक्टेंट्स, व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट्स, डिस्क्राइब्ड विद केमिकल फार्मूला या वो फिजिकल फार्मूला या फिर मैकेनिज्म ऑफ, कुछ भी लैंग्वेज जोड़ के वो आपको पूछ सकता है। तो जब डिसइंफेक्टेंट्स का नाम आए तो इसी सॉल्ट में से जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्ट है, उस सॉल्ट का नाम आप लिखकर उसके बारे में बताकर आगे आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है कि उसका फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिख लो, मार्केट फॉर्मुलेशन लिख लो, स्टोरेज लिख लो, यूजेज लिख दो, इस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना था। उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दो, इस तरीके से एक सॉल्ट को डिस्क्राइब किया जाता है और ये बता दिया जाता है कि ये डिसइंफेक्टेंट्स है, ये एंटीसेप्टिक्स भी है, यूज है माइक्रो बाइसीडियल। तो इसलिए मैं सातों सॉल्ट के अलग एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जरूरी है उसको शांति से पढ़ना, क्योंकि आना ही आना है। सातों में से एक तो आएगा। अगर ये सातों को समझ गए तो आप उसको पढ़ो जो मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉमन है सारी चीज़ों में, तो आप उसको याद रखो। और मोस्टली जो बोरिक एसिड है वो पूछते हैं, तो आप ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा गया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बहुत कॉमन है, हर कोई जानता है। और तो मैं इसको जब डिस्क्राइब करूँगा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना सहयोग रखो, थोड़ा आगे भेज दो, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जब कुछ लोग देखेंगे तभी मज़ा आएगा ना, वरना फिर वीडियो क्यों बनाऊँगा मैं, फिर बनाना ही छोड़ दूँगा। ठीक है, जय श्री राम।